हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम समझेंगे डिजिटल रुपी, जिसे ई रुपी भी कहा जाता है। सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि डिजिटल रुपी होता क्या है। डिजिटल रुपी असली पैसा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, बस ये फिजिकल नोट की जगह डिजिटल फॉर्म में होता है। जैसे जो 500 का नोट है वो आरबीआई का पैसा होता है, वैसे ही डिजिटल रुपी भी आरबीआई का पैसा है, बस फोन में या डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है। और ये यूपीआई, पेटीएम या फोन पे जैसा नहीं है, वो सिर्फ पेमेंट ऐप्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यूपीआई, कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग ऑलरेडी है तो डिजिटल रुपी की क्या ज़रूरत है। पहली बात, कैश प्रिंट करना और मैनेज करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। दूसरी बात, हर जगह इंटरनेट या बैंक एक्सेस नहीं होता। और तीसरी बात, क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। डिजिटल रुपी एक सेफ, गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल मनी ऑप्शन देता है जो ऑफलाइन भी काम कर सकता है। अब देखते हैं कि डिजिटल रुपी और यूपीआई और क्रिप्टो करेंसीज में क्या डिफरेंस है। तो जो यूपीआई है वो पैसा नहीं है। यूपीआई बस एक सिस्टम है जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। डिजिटल रुपी खुद एक पैसा है और क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग चीज़ है। वो डिसेंट्रलाइज्ड है और काफ़ी वॉलेटाइल होती है और गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती। तो आसान भाषा में यूपीआई इज़ पेमेंट सिस्टम, डिजिटल रुपी इज़ गवर्नमेंट मनी एंड क्रिप्टो इज़ प्राइवेट एंड रिस्की एसेट। अभी डिजिटल रुपी दो टाइप का होता है। रिटेल डिजिटल रुपी नॉर्मल लोगों के लिए है जो शॉपिंग या डेली पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है, और होलसेल डिजिटल रुपी बैंक्स के लिए है, मेनली इंटरबैंक सेटलमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो एक तरह से रिटेल वर्जन कैश जैसा है और होलसेल वर्जन बैंक्स के बीच के सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अब डिजिटल रुपी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक लीगल टेंडर है। मतलब अगर आप डिजिटल रुपी से पेमेंट करते हो तो सामने वाला लीगली मना नहीं कर सकता। साथ ही ये आरबीआई की डायरेक्ट लायबिलिटी है। इसका मतलब ये बैंक डिपॉजिट से भी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट बैंक की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो ऑफलाइन फंक्शनैलिटी का फीचर है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल रुपी ऑफलाइन भी काम कर सकता है। सोचिए गांव का एरिया जहां नेटवर्क वीक है या फ्लड या डिजास्टर का टाइम है जब इंटरनेट बंद हो जाता है, तब भी डिजिटल रुपी यूज़ हो सकता है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी स्ट्रांग होगी। अब आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब है पैसा सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को फर्टिलाइज़र सब्सिडी देनी है तो वो पैसा सिर्फ फर्टिलाइज़र खरीदने में ही यूज़ हो सकता है, किसी और चीज़ में नहीं। इससे सब्सिडी लीकेज और करप्शन काफ़ी कम होगा। इसका दूसरा फीचर है अनोनिमिटी एंड प्राइवेसी। अब लोगों का कंसर्न है कि क्या गवर्नमेंट हर ट्रांजैक्शन ट्रैक करेगी। डिजिटल रुपी में कॉन्सेप्ट है मैनेज्ड एनोनिमिटी का। छोटी ट्रांजैक्शंस कैश जैसे प्राइवेट होंगी, लेकिन बड़ी ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होंगी, जैसे कि बैंक ट्रांसफर्स। इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अब आरबीआई के लिए डिजिटल रुपी सिर्फ पेमेंट टूल नहीं है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल भी है। इससे आरबीआई को मनी सप्लाई ट्रैक करना ईजी होगा। इंटरेस्ट रेट चेंजेस इकोनॉमी तक ज़्यादा एफिशिएंटली पहुंचेंगे और फ्यूचर में आरबीआई डायरेक्टली लोगों को पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकता है क्राइसिस के टाइम। अब ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इशू है, हैकिंग और डिजिटल फ्रॉड का रिस्क भी है। बैंक्स को लगता है कि अगर लोग डायरेक्टली आरबीआई के पास पैसा रखने लगे तो बैंक्स के डिपॉजिट्स कम हो सकते हैं। और डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज भी है। लेकिन दुनिया भर में काफ़ी कंट्रीज़ सीबीडीसीज पर काम कर रही हैं। चाइना का डिजिटल युआन काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। इंडिया थोड़ा कॉशियस अप्रोच ले रहा है और स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन कंक्लूजन, डिजिटल रुपी एक फ्यूचर का पैसा है, लेकिन इसकी सक्सेस ट्रस्ट, सिक्योरिटी और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and thank you for watching. I'll see you in the next one.